बोला इतने दिन से मेरे साथ रहते हुए तू नहीं जानता, पिता मैं हूँ, मुझ में है, मुझ में रह कर काम करता, किसी ने नहीं देखा। तो क्यों बोला पिता हमें देखा। दूसरा आया थोमा, बोला तू तो देख कर विश्वास करता है, पर जो बिना देखे विश्वास करता है वो धन्य है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये अपने शिष्य को पता चल गया, पिता का नाम यीशु, पुत्र का नाम यीशु, पवित्र आत्मा का नाम यीशु। कई लोग, हम लोग कोई जूना लोग रहते हैं ना, बोलता हम लोग 4 पीढ़ी क्रिश्चियन है। मैं बोला अच्छी बात है, पिता का नाम बोलता है यहोवा, पुत्र का नाम बोलता है यीशु, पवित्र आत्मा का नाम, तब वो थोड़ा झिझकता है, कार्य करने वाला आत्मा। अरे कौन सा आत्मा का नाम बोलना बाबा, हाँ उसका नाम क्या है? बाइबल में एक ही बपतिस्मा बोला है, एक ही आत्मा बोला है, बराबर है क्या नहीं है? आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। मेरे भाई बहन, मैं आप लोगों को कहता हूं ये प्रभु का वचन है, जिसके कान हो वो सुने। आपको सुनना है वचन को, इस सत्य को आपको जानना है, सत्य का आत्मा। अभी सत्य का आत्मा कौन है? बाइबल यीशु मसीह बोलता जीवन मार्ग सत्य मैं हूं। अभी दूसरा कहां से आया भाई? अरे बाइबल का कलाम एक प्रभु के विषय में बोलता है, इस्राएल सुन, तेरा परमेश्वर एक है। आमीन। अनुवाद 6:4 के अंदर भी लिखा है और 12:31-32 के अंदर भी लिखा है मरकुस के कलाम में। मेरे भाई बहन, ये प्रभु का वचन है, एक प्रभु है, पिता का नाम यीशु, पुत्र का नाम यीशु, आत्मा का नाम यीशु। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। तो हमें किस नाम से ले रहा है? आमीन, बराबर है क्या नहीं है? अभी बाइबल के अंदर मत्ती सॉरी जॉन के कलाम में और 10:7 के अंदर बोलता दरवाजा मैं हूं, और 10:1 के अंदर यूहन्ना जॉन के अंदर बोलता है जो दरवाजा से प्रवेश नहीं करता वो चोर और डाकू है। आमीन। क्या आप चोर और डाकू की तरह घुसोगे? आपके हाथ पांव बांध कर अंधेरे में डाल देगा। याद रखना, इस समय आपका उद्धार होना जरूरी है, इस समय आपका पाप का क्षमा होना जरूरी है। आमीन। इसीलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम बोला है। नाम मतलब क्या है? एक। नेम, नेम यानी एक, और नेमिस बोलो तो अनेक आता है, नामों बोलो तो अनेक होता है, लेकिन वो नाम है। इसीलिए बाइबल का बपतिस्मा 12 शिष्यों ने सबने यीशु नाम में बपतिस्मा दिया और लिया। अभी आपको चूज करना है, किसको चुनोगे? मौत को या जीवन को? बाइबल को या दुनिया भीड़ों को? किसको चुनना है? आमीन। बाइबल का बपतिस्मा यीशु नाम में है, तो आपको किस नाम में लेना चाहिए? इसीलिए 12 शिष्यों ने कभी 3 नाम में बपतिस्मा ना दिया ना लिया, क्योंकि उनको पता था पिता का नाम, उसको पता था पुत्र का नाम, उसको पता था पवित्र आत्मा का नाम। एक भाई ने मेरे पास बहुत से ऐसा क्वेश्चन पूछा, बोला पवित्र आत्मा ऐसा नहीं, वो कार्य करने वाला आत्मा है। मैं बोला भाई प्रभु का कलाम देख, गलती क्लास 4:6 के अंदर देख, पुत्र का आत्मा हमें दिया गया। रोमन 8:9 के अंदर देख, जब किसी में मेरा आत्मा नहीं हो मेरा बच्चा नहीं है। देख प्रभु का कलाम 16:7-8 के अंदर प्रसिद्ध के कलाम में लिखा है कि यीशु का आत्मा शिष्य को जंगल में जाने नहीं दे रहा। गलती क्लास के अंदर पहला वचन के अंदर भी, वहां पे भी 9, 10, 11 के अंदर लिखा कि छानबीन ढूंढ किया, और यहाँ पे ख्रिस्त का आत्मा है। आमीन, आमीन। तो आत्मा कौन सा है? यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आत्मा का नाम यीशु, पिता का नाम यीशु, पुत्र का नाम यीशु, और हम लोगों ने ये 12 शिष्यों ने जाना और यीशु नाम में दिया। अगर पतरस एक दिन में 3000 लोगों को प्रसिद्ध 38 के अंदर बपतिस्मा दिया है। आमीन, आमीन। और दूसरी बात, ये एक ही बार नहीं दिया, और दूसरी बार आजादी दिया है। 10 चैप्टर के अंदर 47-48 के अंदर प्रसिद्ध के अंदर लिखा है। आमीन। और वहां पे लिखा है इस बपतिस्मा को कोई रोक कर नहीं सकता, रोक नहीं सकता। हमारी नाय पवित्र आत्मा पाया जाता। मैं खमान देता हूं, मैं आज्ञा देता हूं कि यीशु नाम में बपतिस्मा दिया जाए। आमीन, हालेलुया।
बोला हालेलुया। अगर आपके जीवन में गलत बपतिस्मा है मेरे भाई, आपको बदलना पड़ेगा अपना जीवन को। के अंदर 1 से 7 के अंदर वहां पे भी 12 लोगों को यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया। अगर पतरस गलत करता है तो पौलुस पकड़ता है। हालेलुया। ये सही बपतिस्मा है, इसके अंदर आप बने रहते। आमीन। ये बपतिस्मा का मतलब है प्रभु यीशु में मर जाना, प्रभु यीशु में गड़ा जाना और यीशु में जीव जीना। इसका अर्थ यही है, जैसा रोमियो के कलम में 6:3 से 5 के अंदर लिखा। प्रेज़ गॉड। बोला हालेलुया, हालेलुया। ये बपतिस्मा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर उद्धार नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है। हम लोगों में उद्धार हुआ, अगर ये बपतिस्मा लेने से आप संतान बनता, वो आपका पिता बनता। आमीन। और आपका नाम जीवन के पुस्तक में 3:16 में लिखा है, मलाकी के अंदर जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। हालेलुया। आपका नाम ऊपर लिखा जाता। अगर आप मर भी जाएगा आपका पुनरुत्थान होगा। क्या ये इस बपतिस्मा को क्या रोको? मेरे भाई में यीशु मसीह हक के लिए है, आपके लिए उस क्रूस पर गया है। आपके हाथ उस क्रूस पर होना चाहिए, आपके पाँव उस क्रूस पर होना चाहिए, आपके माथे उस क्रूस पर आपको कांटों का मुकुट लगाना चाहिए। हमारे खातिर उन्होंने इसे दिया ताकि हम उस पर विश्वास करें और वो विश्वास बपतिस्मा है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। अभी पानी का बपतिस्मा। आमीन। इसीलिए 3:11 के अंदर कहता है, मैं तो पानी का बपतिस्मा देता हूं, पर मेरे बाद जो आएगा वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। अभी ध्यान देना मेरे भाई, बहुत से लोग यहाँ पे है, थोड़ा बहुत है जो बपतिस्मा लेना है, लेकिन सब लोग बपतिस्मा ले चुका है। अभी उनका आत्मा अभी कौन सा बपतिस्मा है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इंपॉर्टेंट है। कौन सा बपतिस्मा? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। मैं जब पानी का बपतिस्मा लिया यीशु नाम में, मैं पहले मुस्लिम में से था। आमीन। पर अभी मेरा नाम है अब्राहम मसीह। पहले मेरा नाम था शेख बाबर अली। मैं कुरान पढ़ता था, 1.5 दिन में कुरान ख़त्म करता था। हम भी वहाँ पे देखा रूह अल्लाह ईसा मसीह को देखा, वहाँ पे देखा खुदा का कलीमा ईसा मसीह को देखा, मतलब खुदा का वचन जो दुनिया बनाने वाला, जो मुर्दों को जिलाने वाला, लंगड़े को चलाने वाला, अंधे को आंखें देने वाला। मेरे भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा भी जीवन बपतिस्मा में बदल गया। आमीन। जैसा बपतिस्मा लिया और उतना समय हमारे पास नहीं, पर मैं आपको वचन में लेके जाना चाहता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। पर कुछ दिन के बाद मैं ऐसा ही आना जाना करने लगा, लोग हाथ उठा के बस हिलाने लगा, होठ हिलाने लगा, मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। मैं बोला ये लफड़ा क्या है, ये लफड़ा क्या है? मैं बहुत निराश हो गया, क्योंकि मेरा गांव कलकत्ता है और वहाँ पे भी पूरा मुस्लिम परिवार है, वहाँ पे हिंदू भी नहीं है, और उस गांव के अंदर मैं कैसे जाऊँ? और वहाँ पे मैं खोज में निकला, यीशु की खोज में निकला कि मुझे कोई दर्शन चाहिए। उपवास के साथ गए, 3 दिन का मीटिंग था, जैसा आपकी तरह हम बैठे थे, और 3 दिन का मीटिंग के अंदर एक दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन मैं कह दिया कि मुझे गीत गाना है। और जब वो गीत को गाते हुए गए और पवित्र आत्मा का आग मेरे अंदर उठा, 3 घंटा जप में मारा, 3 घंटा अन्य भाषा में बातें किया। आमीन। यह है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और उसी रात को प्रभु का देवदूत वहाँ पे 2 व्यक्ति को दिखाई दिया, आमने सामने गायब हुआ। उसके बाद मेरे को बोलना नहीं आता था, हिंदी पढ़ना नहीं आता था, तो हिंदी बाइबल कहाँ से बोलूँ? आमीन। पर बाइबल के कलाम फिलिपियों 4:13 में लिखा है कि प्रभु का सामर्थ जो हमने पाया उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। आमीन। बोला आमीन। हालेलुया। पहला यूहन्ना 1 जॉन के अंदर 2:27 के अंदर लिखा है कि तुम्हें किसी की प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, पर आत्मा जो सिखाता है वो सच्चा है और वो अभिषेक तुम में बना रहता है। हालेलुया। हमें प्रयोजन भी नहीं हुआ। आमीन। हालेलुया। 7:15 के अंदर भी यूहन्ना के कलाम, जॉन के कलाम में लिखा है कि यहूदी लोगों ने देखकर पतरस को अचंभा करने लगा कि इसको विद्या कहाँ से आ गए। आमीन। हालेलुया। 20:28 के अंदर प्रेषित के कलाम में भी लिखा है कि पवित्र आत्मा ने हमें अध्यक्ष बनाया ताकि हम कलीसियों की रखवाली करें। डिग्री किधर का चाहिए? वहां। आमीन। बोला आमीन। इसीलिए कलाम कहता है
के कलाम के अंदर, और वहां पे लिखा है मेरी पूजा नाश होता है वचन ना होने के कारण। मेरे भाई बहन, इसका पौलुस को अगर याकूब के अंदर हम देखते हैं 3:17 के अंदर भी वहां पे लिखा है, और वहां पे पौलुस को नीचे का ज्ञान था, यहाँ का ज्ञान था, पर यहाँ का ज्ञान उन्होंने क्या किया, उसको खूनी बना दिया, बराबर। लेकिन जब ऊपर का ज्ञान मिला उसको नम्र कोमलता, उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वो आत्मा उनमें से किसी पर नहीं उतरा। क्या नहीं उतरा? अरे मेरे भाई बहन, होश में आ जाओ, आँख खोलो, जागो। अगर पवित्र आत्मा का वस्त्र को अगर आप नहीं पहना, क्या होगा? हालेलुया, आपके दरवाजा बंद हो जाएगा, वो कर्म करने वाले चले जाओ कह देंगे। आमीन। आपके मसाल में तेल होना चाहिए, आज आपको तेल से भरना चाहिए। आमीन। खाली सिर्फ गाना बजाना है बंदर की तरह, ऐसा ही काफी नहीं है। आमीन। आपको भक्ति करना है। बाइबल कहता है आत्मा और सच्चाई से किया करो, सिर्फ ऐसा ही ये से मत करो बोला है। कौन है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं? आत्मा, प्रभु का राज्य किधर है? आत्मा में है। आमीन, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? उन्होंने तो केवल यीशु नाम में बपतिस्मा लिया था। आगे, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे, तब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। आमीन। आइए ताली मारेंगे, हालेलुया। बहुत दिन का क्रिश्चियन नहीं चलेगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना पड़ेगा। आमीन, आमीन। क्या पवित्र आत्मा चाहिए या नहीं चाहिए? बपतिस्मा चाहिए या नहीं चाहिए? केवल जल ही नहीं, आत्मा का भी बपतिस्मा चाहिए। यहाँ पे बहुत लोगों का आत्मा का बपतिस्मा नहीं है। यहाँ पे ईमानदार देखता है, जिनके अंदर आत्मा होता है वही ईमानदार हो सकता है। जो आत्मा में स्ट्रांग है वही बड़ा पास्टर हो सकता है। जो आत्मा में स्ट्रांग है वही खुदा का सेवक हो सकता है। जो आत्मा में, क्योंकि कलाम 1:10 के अंदर भी, रेवलेशन के अंदर बोलता, मैं प्रभु का दिन में मैं आत्मा में आ गया। आमीन, आमीन। आज आपके लिए प्रभु का दिन है। आमीन। आज आपको आत्मा में आना है या नहीं? कोई लोग आत्मा मांगते नहीं है, बाबा बपतिस्मा लिया आत्मा मिल गया, ऐसा है क्या? देखिए जरा वचन को, लूक के कलाम में, लूक 11 चैप्टर और उसका 13 वचन, लूक 11 में 13, और वहां पे प्रभु का कलाम क्या कहता है? यस, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छे वस्तु देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता, एक मिनट, क्या बोला है? स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाला, अभी आप मांगने वाला है या नहीं? आपको मिल गया क्या? हेलो, आपको आत्मा में भरना है। ये इतना सा पानी इधर फूल होना है। दाऊद कहता है 23:5 के अंदर, मेरा कटोरा उमरो रहा। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। आपके जीवन में कटोरा कैसा होना है? अगर खाली रहा तो कीड़ा गिरेगा अंदर, फिर बीपी ज्यादा हो जाएगा, डायबिटीज ज्यादा हो जाएगा, और कोई लफड़ा हो जाएगा, गांठ भी आ जाएगा। कीड़ा को आने मत दो, भरना है। 7 चैप्टर के अंदर जॉन के कलाम में 37-38 के अंदर बोलता है, और वहां पे भी प्रभु का कलाम ये कहता है, और वहां पे भी लिखा है, मैं तुम्हारे हृदय में नदियों की नाव सोता बहाऊंगा। आमीन, बोला आमीन। आज बह रहा क्या भाई? बह रहा क्या? सोता है क्या? क्या और दूसरा सोता दिख रहा है? मेरे भाई बहन, प्रभु का वचन को यहां पे देखो,
मांगने वाला पिता क्या बोला है? पिता अपने मांगने वाला को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? क्यों ना देगा? अरे वो अपने आप को दे चुका है। 8:29 के अंदर रोमन्स में बोलता वो हमें क्या नहीं देगा, क्या नहीं देगा हमें। यहां पे वही कलम कहता है कि मैं पवित्र आत्मा मांगने वाला को मैं क्या नहीं दूंगा। अगर आज तुम पवित्र आत्मा, आज तक तुमने जो मांगा है किराना का दुकान की तरह मांगा, अदरक दो, लहसुन दो, ये दो, वो दो, ये पाउडर, वो पाउडर, जीरा पाउडर सब दिया, बराबर। आज आपको मांगना है, यहां पे क्या मांगना है? जो लोग बपतिस्मा लिया है क्या मांगना है? पवित्र आत्मा मांगना है। आमीन। अगर कोई बच्चा अगर बात नहीं करेगा तो क्या होगा? माँ परेशान होता, बच्चा जन्म लिया लेकिन बात नहीं कर रहा तो क्या होगा? आत्मा में बात नहीं कर रहा तो क्या होगा? डॉक्टर को तलाश करेगा, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, वो डॉक्टर, परेशान हो जाता है कि बच्चा क्यों नहीं बोल रहा है। आज हमारा खुद जो है पवित्र आत्मा आपको देकर आपसे भेंट करना चाहता है। आप नहीं जानते, जब हम अन्य भाषा में बात करता है हम परमेश्वर से बातें करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज आपको मांगना है कि प्रभु मेरे को आत्मिक का दान दो। आज प्रभु आपको देना चाहता है, आज आपको मांगना है, लेकिन आप पवित्र आत्मा नहीं मांगते। बस आपको वचन आता है, अरे मेरे भाई और बहन, ये आत्मा पाने का कोई मीनिंग नहीं है। सुनो सुनो, आत्मा में चलाए चलना इंपॉर्टेंट होता है, वचन से मिलना है। रोमन्स 8:14 के अंदर लिखा है, जो आत्मा में चलाए चलते वही मेरा बेटा होगा, दूसरा ने चलाए चलना होगा। हमें 12 शिष्यों ने क्या किया? हमें बोलो हमें, हमारी कलीसिया कैसा किया? हम कलीसिया के रूल पर खड़ा होना है। आमीन, हालेलुया। अभी 12 शिष्यों ने इतना बड़ा जब काम किया, अन्य भाषा में बात किया, आपको करना है। विश्वासी का चिन्ह जब बोलता है तो वो आपके जीवन में होना चाहिए। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा से आपको भरना है, पवित्र आत्मा आपको मांगना है। हम इतना साल का फास्टर मत देखना, फास्टर ही नहीं, यहाँ पे हर एक के लिए वचन है। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको चला रहा है क्या? जब हम पवित्र आत्मा पाया तब हम अन्य भाषा में बात किए। जब पवित्र आत्मा हमने पाया, हमको चुप बजने नहीं देता, ये गाओ वो गाओ वो गाओ वो गाओ, देखे जाता है। आत्मा काम करता है। बाइबल का कलाम 1:4 के अंदर प्रशित में लिखा है कि जाओ यरूशलेम में ठहरो। सुनो मेरे भाई में, आमीन। उससे पहले उनको आत्मा मिला था, फूका उन पर आत्मा। 20-22 के अंदर जॉन के अंदर बोलता यीशु मसीह उनको फूका, लेकिन वो आत्मा फिर क्या हुआ? वही उनके अंदर डर, वही अपना नाना करना, वही अपना टेढ़ा चलना। आज कई लोगों के अंदर बस थोड़ा सा भी से पाया बस हो गया, हवा मिला थोड़ा सा गिरा बस हो गया। नहीं प्यारो, ये पहला अभिषेक है। तब दूसरा अभिषेक, जाओ बोला। किधर जाओ? यरूशलेम में ठहरो बोला। 1:4 के अंदर बोलता ठहरो। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। अब तीसरा क्या है मालूम है? सुनो, सॉरी, दूसरा में वहां पे प्रसिद्ध के अंदर और वहां पे भी 1:8 के अंदर बोलता है जब पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे। तो यरूशलेम के अंदर क्या मांग रहा था? सामर्थ मांग रहा था। जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे। तो इसका मतलब है वो यरूशलेम में क्या मांग रहा था? सामर्थ। आज हम लोग सामर्थ को नहीं मांग रहे। प्रतिदिन स्ट्रांग हो जाओ। आमीन। 6:10 के अंदर कहता है, इफिसियों के पौलुस कहता है, क्या कहता है? प्रभु में बलवान था। प्रभु में बलवान होने के लिए हमें सामर्थ को रोज मांगना है। आज आपको मांगना है, मांगना। आमीन, आमीन, बोला आमीन। जब 120 लोग जब उस समय में जब वहां पे मांग रहा था सामान, और पवित्र आत्मा का आग उतरा, उनके होठ फटे और बहुत बड़े बड़े मेरिकल को वहां पे हम देखते हैं। और ये है दूसरा अभिषेक। पर तीसरा अभिषेक यरूशलेम में ठहरने की काफी नहीं है। ध्यान देना मेरे भाई है, पवित्र आत्मा का मिशन सिर्फ यरूशलेम नहीं है।
कल भाई अपना क्या बोलते हैं जर्मिया भाई ने वचन के द्वारे से बताया, हमारे सिर्फ खाली यरूशलेम नहीं है, हमको यरूशलेम के बाद यहूदी होता है। अगर आप प्रसिद्ध के कलाम में वहाँ पे अगर आपके अंदर भी देखते हैं 3-4 के अंदर, अगर हम देखते हैं 5 के अंदर, वहाँ पे भी लिखा है कि जब वो लोग यरूशलेम में ठहरे थे वो लोग दंडित होने लगा। क्या होने लगा? शापित होने लगा। समझ रहे बात? वो लोग क्या होने लगा? शापित होने लगा। क्यों? यरूशलेम की कॉपी नहीं, यरूशलेम के बाद यहूदी जाना चाहिए, यहूदी के बाद सामरी जाना चाहिए, उसके बाद दुनिया के छोर तक हम उसका दबाव होना चाहिए। आज हमारे लोग जो है बस एरिया पकड़ के बैठ जाता है, दुकान खोल के बैठ जाता है। मेरे भाई बहन, जहां सीरियस हो जाओ नहीं तो आपको हिसाब लेगा, जिसको जैसा दिया ना वैसा हिसाब लेने वाला है। अगर 2 कौड़ी दिया तो 2 कौड़ी का, 4 कौड़ी दिया तो 4 कौड़ी का हिसाब मांगेगा। आपको ध्यान देना मेरे भाई बहन। 5:10 के अंदर कोरिन्थियों में भी लिखा है, सेकंड में बहुत भयानक न्याय होने वाला है। आमीन। इसीलिए आपको और हमको डरना चाहिए, चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। पवित्र आत्मा अगर पाया है ना, पवित्र आत्मा से भरते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पवित्र आत्मा का मिशन के अंदर खड़ा होना है, यहाँ का मिशन नहीं। पवित्र आत्मा का मिशन क्या है? यरूशलेम, यहूदी, सामरी और दुनिया की छोर पर। आमीन, हालेलुया। कोई शख्स तुमको लेके नहीं जाएगा, कोई रेवरेंड लेके नहीं जाएगा, कोई बिशप तुमको लेके नहीं जाएगा, पर पवित्र आत्मा का मिशन आपको लेके जाएगा। याद रखना, आपका काम सही होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा झगड़ता नहीं है, याद रखना। यहूदा 1:19 के अंदर लिखा है। आज कोई लोग झगड़ता है, तू मैं के अंदर फंसा है। याद रखना, पवित्र आत्मा में भरना है। आमीन। तो आइए प्लीज हम लोग को उस मिशन के अंदर हमको खड़ा होना चाहिए, और पवित्र आत्मा आपको लेके जाना चाहता है। इसीलिए हमें, और दूसरा विषय के बाद तीसरा विषय, जब पतरस बोलना नहीं पड़ता था, छावनी लगता था, चंगा हो जाता था, इतना तीसरा विषय में हम होते हैं। हमारे जीवन के अंदर प्रभु आपको बड़े बड़े आपके जीवन में काम करना चाहता है। आपको एक चट्टान की तरह, जैसा पतरस को चट्टान के रूप में देखा, आपको भी देखना चाहता है। ये सच्चाई है मेरे भाई बहन। इसलिए आपको पवित्र आत्मा से भरना है। आज कितने लोग भरना चाहते हो? आमीन। बाकी लोग नहीं क्या? आमीन, बोलो आमीन, 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 आमीन। आइए हम लोग गीतों के अंदर जाते हैं, आत्मा में हम भरने के लिए एक छोटा सा गीत गाते हैं, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया।